नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दुन घाटी में आई आपदा में लापता हुए 5 और लोगों के शव मिले। मृतकों की संख्या 22 हुई। प्रभावित स्थानों से रेस्क्यू कर होटलों में शिफ्ट किए गए 168 लोग। उत्तराखंड में नारी स्वस्थ परिवार सशक्त अभियान की शुरुआत। 1600 लाभार्थियों ने उठाया स्वास्थ्य शिविर का लाभ। उत्तराखंड चिटफंड घोटाला में नैनीताल हाईकोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। अभी तक कई मामले दर्ज। तो शासकीय कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव सरकार ने बनाई दूरी। विश्वविद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी बताई। और वहीं हेम्बल नदी के उफान से बहा चंबा ऋषिकेश हाईवे। कई जगहों पर भारी नुकसान की सूचना। पुलिस के जागरूकता अभियान पर भारी पड़ रही साइबर ठगों की चाल। इस खतरे से जागरूकता ही बचाओ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और हरिद्वार से बता देते हैं खबर। मनसा देवी पहाड़ियों से भूस्खलन का खतरा बढ़ा है। शिवालिक पर्वत का हिस्सा गिरने की आशंका। काली माता मंदिर के पीछे रेलवे ट्रैक पर बार बार मलबा दबा। स्थानीय लोग और पर्यटक भयभीत और प्रशासन से ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। विशेषज्ञों की टीम लगातार निगरानी कर रही है और मलबा हटाने के लिए राहत बचाव कार्य भी है। राहत कार्य जारी है और प्राचीन मंदिरों को भी खतरा बताया जा रहा है। श्रद्धालु इस बात को लेकर के चिंता के घेरे में हैं। तो शिवालिक पर्वत का हिस्सा गिरने की आशंका व्यक्त की जा रही है। काली माता मंदिर के पीछे रेलवे ट्रैक पर बार बार मलबा आ रहा है और स्थानीय लोग और पर्यटक भयभीत हैं। मलबा हटाने के लिए राहत कार्य जारी है और खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड से प्राचीन मंदिरों को भी खतरा बताया जा रहा है और इस बात को लेकर के जो श्रद्धालु हैं वो परेशान हैं, चिंता के घेरे में नजर आ रहे हैं। शिवालिक पर्वत का हिस्सा गिरने की आशंका फिलहाल व्यक्त की जा रही है। और देहरादून से खबर। बद्रीनाथ हाईवे पर भारी भूस्खलन हुआ है।
देवप्रयाग के पास चट्टानें गिरने से हड़कंप और समय रहते रोका सांसद अनिल बलूनी का काफिला। बाल बाल बचे हादसे से गढ़वाल सांसद और सोशल मीडिया पर शेयर किया भयावह दृश्य। चमोली रुद्रप्रयाग आपदा क्षेत्र का दौरा कर रहे थे बलूनी और सांसद ने जताई चिंता। उत्तराखंड को गहरे घाव लगे हैं। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की सेवा भावना की सराहना भी की। तो सांसद ने चिंता व्यक्त की है। उत्तराखंड को कई गहरे घाव लगे हैं और बाल बाल बचे हैं। बलूनी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की सेवा की सराहना भी की। तो बद्रीनाथ हाईवे पर भारी भूस्खलन और लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की स्थितियां देखी जा रही हैं। देवप्रयाग के बाद चट्टानें गिरने से हड़कंप मचा। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। समय रहते सांसद अनिल बलूनी का काफिला रोका गया, क्योंकि वहां से गुजर रहा था सांसद अनिल बलूनी का काफिला और इसी दौरान भूस्खलन हो गया। गनीमत रही कि वो बाल बाल बचे, आगे की ओर काफिला नहीं बढ़ सका। उससे पहले ही भूस्खलन की स्थिति हो गई और बाल बाल बचे हैं। फिलहाल ये तस्वीर आपको देहरादून से दिखा रहे हैं। तो देवप्रयाग के पास चट्टानें गिरने से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं समय रहते सांसद अनिल बलूनी का काफिला रोका गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और जैसे ही काफिला रुका वैसे ही भूस्खलन हो गया। तो गिरती चट्टानें, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लगातार जो पहाड़ी क्षेत्रों को नुकसान हो रहा है और घाव मिल रहे हैं, इससे क्षेत्रवासियों और पर्यटकों में भी दहशत का माहौल देखा जा रहा है। श्रद्धालु दहशत में हैं कि आखिर वो कैसे जाए। बाल बाल फिलहाल बचे हैं अनिल बलूनी और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे बताया जा रहा है जहां पर भूस्खलन हुआ है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं। जैसे ही सांसद अनिल बलूनी का काफिला आगे की ओर बढ़ता, उससे पहले ही चट्टानें गिरती नजर आती हैं। काफी लोग को पीछे किया जाता है। बद्रीनाथ हाईवे पर भारी भूस्खलन की स्थितियां देखी जा रही हैं और वहीं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जो कार्य हैं, राहत बचाव काम जो चल रहा है, उसकी सराहना भी अनिल बलूनी ने की है। देहरादून से खबर। देहरादून में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के चलते स्कूलों की छुट्टी और 1 से लेकर के 12वीं तक के स्कूलों को छुट्टी दी गई। बारिश से अब तक के प्रदेश को भारी नुकसान भी पहुंचा है।
तो देहरादून में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। बारिश के चलते स्कूलों की छुट्टी 1 से लेकर के 12 क्लास के बच्चों की छुट्टी कर दी गई है स्कूलों से। और इसी के साथ ही साथ बारिश और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई हुई है। उत्तराखंड में प्रदेश को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे देहरादून में बारिश का फिलहाल येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है और चेतावनी भी दे रहा है। और लक्सर में 28वें श्री रामलीला महोत्सव का शुभारंभ विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुआ। पंडित दिनेश व्यास ने देवी देवताओं की पूजा की, जिसके बाद नगर चेयरमैन संजीव नीतू और विधायक मोहम्मद शहजाद ने रिबन काट कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। चेयरमैन नीतू ने रामलीला को संस्कृति और परंपरा का प्रतीक बताते हुए कहा कि आयोजन भगवान श्री राम के आदर्शों से प्रेरणा लेने का अवसर देता है। विधायक शहजाद ने कहा कि श्री राम सभी समुदायों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आदरणीय व्यास जी से निवेदन करूंगा कि भजन के माध्यम से जय श्री राम, जय श्री राम। बोल सियापति रामचंद्र। जय दिवटकनाथ सिद्धिदा साधकानां तीक्ष्ण तीक्ष्ण महाकाय। हरि ओम नारायणाय नमः। अपवित्रं हमारे मध्य में सीधी से भाई चंद्रभानु जी सभासद उपस्थित हुए। आदरणीय व्यास जी से निवेदन करूंगा कि भजन के माध्यम से जय श्री राम, जय श्री राम। बोल सियापति रामचंद्र। जय दिवटकनाथ सिद्धिदा साधकानां तीक्ष्ण तीक्ष्ण महाकाय। हरि ओम नारायणाय नमः। अपवित्रं हमारे मध्य में सीधी से भाई चंद्रभानु जी सभासद उपस्थित हुए। आदरणीय व्यास जी से निवेदन करूंगा कि भजन के माध्यम से जय श्री राम, जय श्री राम। आज यहाँ पर 88वें रामलीला महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, पूरे देश के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। भगवान राम से बड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम कभी हुए ही नहीं है। और ये राम का, मेरा मानना ये कोई एंटरटेन का वो नहीं है, ये तो एक संस्कार सीखने वाला प्लेटफॉर्म है। मैं समझता हूँ सभी नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को रामलीला के हर कैरेक्टर से एक कहीं कोई मतलब सीख लेनी चाहिए। मेरी सभी से प्रार्थना है कि भगवान राम के मार्ग पर चलें, जो रास्ता मतलब भगवान राम ने बताया, हम सबको उस मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। और मैं तो कर रहा हूँ, जितना मुझसे होता है मैं तो कर रहा हूँ। सभी देशवासियों को, नगरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामचंद्र जो हुए हैं, उन्हें किसी भी मुस्लिम धर्मगुरु ने कोई विरोध नहीं है। उन्हें इमामुल हिंद कहा गया है। वो पूरे हिंदुस्तान के हैं, चाहे यहाँ कोई भी निवास कर रहा है। श्री रामलीला जी का ये 88वां महोत्सव होने जा रहा है, जिसमें हमारे वरिष्ठ, हमारे लक्सर के विधायक माननीय शहजाद जी और हमारे लक्सर के चेयरमैन
भाई संजीव जी और हमारे राजेंद्र चौधरी जी व समस्त नगरवासियों ने हमें पूर्ण सहयोग दिया है इसमें, और उनके आशीर्वाद से हम इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे। और आशा है कि जिस तरीके से आज बढ़ चढ़कर भीड़ देखने के लिए आई है, सभी लोग इसका हर्षोल्लास के साथ में अपना आनंद लेंगे। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर के खेल मैदान में दशहरे के अवसर पर रावण दहन की अनुमति दे दी है, लेकिन शर्तें के साथ। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि रावण दहन के दौरान पटाखों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने राज्य में पटाखों से होने वाले प्रदूषण पर चिंता जताते हुए सरकार को डिजिटल और प्रतीकात्मक रावण दहन को बढ़ावा देने के लिए प्रचार करने का सुझाव दिया। और यह जनहित याचिका एमपी इंटर कॉलेज रामनगर के एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा दायर की गई थी, जिसमें से खेल मैदान में व्यावसायिक गतिविधियों को समाप्त कर खेल सुविधाओं के विस्तार की मांग की गई। पूर्व में कोर्ट ने मैदान में व्यवसाय गतिविधियों पर रोक लगाते हुए खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। ये मामला पूर्व से एक चल रहा है, एमपी इंटर कॉलेज रामनगर में है, तो उसके रख रखाव को लेके और वहाँ पे स्पोर्ट्स गतिविधियों को बढ़ावा देने को लेके ये मामला एक क्रिकेट खिलाड़ी की ओर से दायर किया गया था, जिसमें कोर्ट ने ये पाया कि जो शहर है हमारे, उनमें खेल मैदानों की बहुत कमी है और अधिकतर खिलाड़ियों को सड़कों पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जो कि रिस्की है। इसलिए कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक एक्शन प्लान पेश करें और इसको एक प्रॉपर सुविधा युक्त खेल मैदान के तौर पे डेवलप किया जाए, ताकि खेल प्रतिभाएं आगे बढ़ सके। इसके साथ ही इसमें, क्योंकि कोर्ट ने पूर्व से प्रतिबंध लगाया हुआ है कि कमर्शियल एक्टिविटीज उस मैदान पर ना हो, परंतु एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी ही हो, लेकिन एक रामलीला कमेटी की ओर से इसमें एप्लीकेशन दायर की गई थी कि उनको और गढ़वाल के श्रीनगर में LUCC यानी कि लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी धोखाधड़ी से प्रभावित निवेशकों और उपभोक्ताओं ने अपनी गाढ़ी कमाई गंवाने के बाद अलकनंदा नदी के घाट पर अनशन और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। नई क्रांति मानव चेतना नागरिक एकता संगठन के बैनर तले 83 दिनों से चल रहे इस आंदोलन में महिलाओं ने सरकार से अपनी जमा पूंजी जल्द वापस दिलवाने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर विरोध जताते हुए प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और शासन प्रशासन पर केवल आश्वासन देने का आरोप लगाया। मैं आपको प्रणाम करती हूँ भैया, आपके चैनल के माध्यम से, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी है कि आपने यहाँ पे हमारी आवाज़ को उठाने के लिए अपने चैनल के माध्यम से आप आए। आज यहाँ पे जो सुनने को आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और 75वां जन्मदिन उनका है, उनको भी जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ हैं। लेकिन ये जन्मदिन किस खुशी में मनाया जा रहा है, क्योंकि उनकी जो माँ बहन बेटियां हैं वो तो सड़कों पे उतरी, सड़क तो छोड़ो घाट पे उतर रखी हैं, तो कैसे उन लोगों को जन्मदिन मनाने का लग रहा होगा। हमारे लिए तो जब से ये सोसाइटी गई है तब से तो हम अपने बच्चों का भी जन्मदिन भूल गए हैं। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल जो न्यूज़ चैनल से आप दिखा रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और प्रधानमंत्री जी को, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ उनके जन्मदिन पे। लेकिन देखो, हम लोग जो है, हमारे गढ़वाल में सबसे पहले क्या होता है, हमारे गढ़वाल में नारियों को घर से बाहर नहीं आने दिया जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे गढ़वाल की नारियां देखो घाट पे बैठे, घाट पे आना ऐसे भी वर्जित है। कोई भी नारी गढ़वाल की आप पहले तो पूरे देश की नहीं रहती, लेकिन जो गढ़वाल की नारी है वो घाट पे आना वर्जित है। लेकिन हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं, हम घाट पर बैठने के लिए मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि हमारे जो शासन प्रशासन, हमारे जो चुने हुए नेता लोग हैं, कोई हमारी सुन नहीं। यही तो है सर, यही तो दुर्भाग्य है इस देश का, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी अपना जन्मदिन मना रहे हैं। आज करोड़ों रुपए खर्चे हो गए होंगे उसमें,
शायद अगर वो आधा पैसा भी इनको दे देते ना अपने जन्मदिन का, तो शायद ये महिलाएं आज घाट पे ना खड़ी रहती। हमारा परिवार देखो, मैं आर्थिक स्थिति है आज मेरे घर की, इतनी बुरी हालत है। आज ये लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं। अरे जन्मदिन मना रहे हो तो दुनिया को भी तो देखो। ये जनता कहाँ जाएगी? वोट मांगने तो आप घर घर आ रहे हो। भाई सबसे पहले तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भाई हम इसलिए बैठे हुए हैं यहाँ पे कि हमारे पूरे देश भर से 42 करोड़ लोग और हमारे उत्तराखंड से 25 लाख लोग LUCC नामक सोसाइटी से पीड़ित हैं, जो कि हमारे भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा रजिस्टर्ड थी और केंद्र से सहकारिता मंत्री के अंतर्गत काम करती है और हमारे राज्य में भी सहकारिता मंत्री के अंतर्गत काम करती है। तो यहाँ पे इसलिए बैठे हुए हैं कि हम पिछले 11 महीनों से सड़कों पे दर-बदर भटक रहे हैं। 7 महीनों से हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे हैं और 7 तारीख से हम लोग भूख हड़ताल पे हैं। यहाँ पे मुझे आज कल चौथा दिन भूख हड़ताल पे था और क्योंकि मैं इधर उधर भटक रही हूँ तो कई कमियाँ आ गई शरीर में। डॉक्टर ने मुझे कहा कि बहन बोला आपकी किडनी पे इफेक्ट पड़ गया है, अगर आप 1-2 दिन और ऐसे रहोगी तो आपकी किडनियाँ फेल हो सकती हैं करके, तो जिसे मुझे मजबूरी करके अस्पताल जाना पड़ा और अपना ग्लूकोज वगैरह मतलब मेडिसिन लेना पड़ा। और रुद्रपुर के एक थाना क्षेत्र में 2 बालिग युवतियों द्वारा आपस में शादी करने की जिद ने सामाजिक और कानूनी बहस को जन्म दे दिया। एक युवती के परिवार द्वारा शादी के लिए लड़के देखने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन दूसरी युवती लगातार उस पर दबाव बना रही थी कि वह किसी लड़के से शादी ना करे और उसके साथ ही जीवन बिताए। परिवार द्वारा मामला थाने में पहुंचाए जाने पर पुलिस ने दोनों को समझाने की कोशिश की और बताया कि भारत में समलैंगिक विवाह को अभी कानूनी मान्यता नहीं मिली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले के अनुसार आपसी सहमति से वयस्कों के बीच समलैंगिक संबंध अपराध नहीं है और उन्हें लिव इन रिलेशनशिप में सम्मानपूर्वक रहने का अधिकार है। फिलहाल पुलिस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है, जबकि दोनों युवतियां अपने फैसले पर अडिग बनी हुई हैं। और देहरादून से खबर, देहरादून में परिवहन विभाग के एक बार फिर से विवादों के घेरे में घिर गया है। सिटी बस सेवा सोसाइटी के अध्यक्ष विजय वर्धन डंडरियाल ने विभाग पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि तत्कालीन परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा ने टाटा मैजिक वाहनों को सिटी बस घोषित कर नियमों के विरुद्ध परमिट जारी किए और जिससे कि सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचा। डंडरियाल ने इस मामले में न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद कोर्ट ने परिवहन सचिव को वर्चुअल माध्यम से पेश होकर के सफाई देने के निर्देश दिए। मेरा ये है कि इनके द्वारा मैं आपको बताता हूँ कि ये एक छोटी गाड़ी है। आप देखोगे ये टाटा मैजिक है, इसको इन्होंने दिया ये बस का परमिट। इसके खिलाफ मैं चला गया हूँ माननीय उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय में जब मेरी याचिका में मुख्य न्यायाधीश द्वारा जब इस मामले को सुना गया तो वो खुद भौचक रह गए कि छोटी गाड़ी को आपने बस का परमिट दिया। तो उन्होंने बहस के दौरान ये भी कहा है कि भाई इसमें तो CBI की जांच की भी मांग बनती है, क्योंकि कैसे आप छोटी गाड़ी को बस का परमिट दे दिया है। इसी परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा जो टाटा मैजिक है उसके परमिटों को आगे देने के लिए मना कर दिया है डिपार्टमेंट को, और जो भी परमिट इनके द्वारा पहले रिन्यूअल किए गए हैं उनको भी उन्होंने कहा है कि इसको रिन्यूअल अब बंद किए जाएंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का